मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज देश मना रहा अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर किया ध्वजारोहण, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल वार्मिंग समेत तमाम मुद्दों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि, बापू को याद कर किया नमन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शहीदों को किया याद। और पलवल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने किया ध्वजारोहण, परेड की ली सलामी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया और लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल वार्मिंग, जीएसटी बदलाव समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, अपनी जवानी खपाई, जेलों में जिंदगी गुजारी और ये सब कुछ उन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए किया। ऐसे सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं। कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, मां भारती के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया। औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। लेकिन यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। तो देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनमें से 2 तस्वीरें लाल किले की हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि पीएम मोदी अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद सीधे राजघाट गए और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर लाल किले पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक मेहनत करने का आग्रह किया। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय
उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। वहीं अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और भारत को आंख दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि आत्मनिर्भर भारत कितना सक्षम है। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा सामर्थ्य है जो उन्हें पल भर में खत्म कर रहा है। मेक इन इंडिया की बदौलत हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। भारत सिंधु समझौते को जिस स्वरूप में सहता रहा उसे नहीं सहेगा। किसान हित में और राष्ट्र हित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हित में बड़ा सुधार होने जा रहा है। बीते 8 साल में देश में जीएसटी में टैक्स व्यवस्था को सरल करने का सरकार ने काम किया है और 8 साल बाद समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करेंगे। हमने इसकी समीक्षा की है, राज्यों से बातचीत की है। ऐसे में हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी ही सुविधा मिलेगी और हमारे उद्योगों को बहुत लाभ भी मिलेगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से सफलतापूर्वक धरती पर लौटने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों बाद शुभांशु शुक्ला भारत आ रहे हैं और हम मिशन गगनयान पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं।
हम अपने स्पेस स्टेशन को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और देश के 300 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ स्पेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे तो देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब तस्वीर आपको हरियाणा की दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक पहुंचकर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आए लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने आजादी के मतवालों को याद किया, देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने पर उन्हें नमन और श्रद्धांजलि भी दी। तो रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और सेना के शौर्य को सलाम करते हुए अपने कार्यकाल की अब तक की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। साथ ही सीएम सैनी ने पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की भी बात कही है। 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। इधर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के मंत्री राजेश नागर ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को याद किया और कहा कि आज का दिन हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमें आजादी मिली थी। मंत्री राजेश नागर ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले तमाम क्रांतिकारियों और शहीदों को नमन किया है। आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
आज पूरा भारत तिरंगे में है। हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारी इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवित प्रतीक है। आज हम उन अज्ञात शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे तो देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश और प्रदेश से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अगली तस्वीर पंचकुला से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वहीं इससे पहले मंत्री श्रुति चौधरी ने पंचकुला सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। हिसार, यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। राज्य में 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी एवं गरीबों, किसान व मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 10.5 साल में बिना भेदभाव के 1,80,000 नौकरियों दी जा चुकी हैं और 1 लाख से भी अधिक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की सेवाओं को सिक्योर किया गया है। युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक गांव में इंडोर जिम्स, नर्सरीज और स्टेडियम्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।